बिहार में वोटर रिवीजन को लेकर सियासी घमासान। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने प्रोटेस्ट किया। काली पट्टी बांधकर संसद पहुंचे विपक्षी सांसद। संसद के मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों का आज भी प्रदर्शन और नारेबाजी। बिहार में भी वोटर रिवीजन को लेकर घमासान। बिहार विधानसभा के बाहर महागठबंधन के नेताओं का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे 52,30,126 मतदाताओं के नाम। वोटर लिस्ट रिवीजन के मुताबिक 7.5 लाख से ज्यादा लोगों के नाम को दो जगह मिली, जबकि 18 लाख वोटर्स मृत पाए गए और 26 लाख वोटर्स दूसरे विधानसभा में जा चुके हैं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर चुनाव आयोग ने जानकारी दी। महज 2.70% वोटर्स का फॉर्म भरना बाकी। 97.30% वोटर्स ने जमा कराए फॉर्म। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के अभियान में तेजी लाने के लिए चुनाव आयोग ने शहरी क्षेत्रों में उतारा जागरूकता रथ। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 26 जुलाई। तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप। कहा, गरीबों और पिछड़ों का वोट काटा जा रहा है। विधानसभा में चर्चा से भाग रही सरकार। सीएम नीतीश को लेकर प्रशांत किशोर ने फिर दावा किया। कहा, सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, नवंबर में नीतीश कुमार और एनडीए को सत्ता से जाने से कोई रोक नहीं सकता। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर एक बड़ा खुलासा। 21 जुलाई की रात 9 बजे राष्ट्रपति पहुंचे थे धनखड़। बिना सूचना या जानकारी दिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। उपराष्ट्रपति के अचानक पहुंचने से हड़कंप मच गया था। आनंद फानन में राष्ट्रपति को धनखड़ के आने की सूचना दी गई। राष्ट्रपति से धनखड़ की मुलाकात कराई गई। धनखड़ ने राष्ट्रपति से मिलकर इस्तीफा सौंपा। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर तेज हो गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले गृहमंत्री अमित शाह। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर हुई बीजेपी सांसदों की बैठक। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर सियासी बयानबाजी तेज। ममता बनर्जी ने कहा, धनखड़ के इस्तीफे में कुछ गड़बड़, बीजेपी का पलटवार, किसी के स्वास्थ्य का मजाक बनाना शर्मनाक। जगदीप धनखड़ को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। कहा, कम से कम उपराष्ट्रपति की फेयरवेल पार्टी तो देते। धनखड़ के स्वास्थ्य के बहाने तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर सवाल उठाते हुए कहा, नीतीश जी अस्वस्थ, उनका भी यही हाल होगा। उपराष्ट्रपति से जानबूझकर इस्तीफा लिया गया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से पूरी सरकार कटघरे में खड़ी हो गई। बीच कार्यकाल में धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सवाल खड़े किए। कहा, जरूर गंभीर बात हुई। धनखड़ का अपमान करने का भी आरोप लगाया। दिल्ली में पर्दे के पीछे कुछ बड़ा हो रहा है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान। आम आदमी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा। कहा, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर जो बताया जा रहा है वैसा है नहीं। केंद्र सरकार के बचाव में ओपी राजभर उतरे। कहा, उपराष्ट्रपति के अस्वस्थ होने की खबर काफी वक्त से चल रही थी। विपक्ष को सवाल उठाने के अलावा कोई काम नहीं। संसद की मस्जिद में अखिलेश यादव की मीटिंग पर विवाद। सपा सांसदों के साथ मस्जिद में मीटिंग पर बवाल। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक पर अड़ा। शुक्रवार की नमाज के बाद बीजेपी भी करेगी बैठक। मस्जिद के अंदर बैठक पर अखिलेश यादव ने कहा, आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। हम सभी धर्मों में आस्था रखते हैं। कन्नौज में अखिलेश यादव के करीबी रजनीकांत यादव को पीटा गया। सपा के दूसरे नेता जगमोहन यादव ने ही की पिटाई। कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद हाई वोल्टेज ड्रामे में तब्दील हो गया। आज से 2 दिवसीय ब्रिटेन के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पीएम केयर स्टार्मर और किंग चार्ल्स III से करेंगे मुलाकात। ब्रिटेन के बाद पीएम मोदी 25 और 26 जुलाई को मालदीव्स का दौरा करेंगे। मालदीव्स की आजादी की 60वीं सालगिरह में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। देश भर में आज मनाई जा रही है सावन की शिवरात्रि। भोले के भक्त सुबह से शिव मंदिरों में महादेव का कर रहे हैं जलाभिषेक। उज्जैन में भी श्री महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़। सावन शिवरात्रि के अवसर पर भक्त उमड़े। वाराणसी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में आस्था का जन सैलाब उमड़ा। कावड़िए कर रहे जलाभिषेक। मेरठ के बाबा औघड़नाथ शिव मंदिर में श्रद्धालु उमड़े। सावन शिवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना। यूपी के गाजियाबाद में कावड़ियों का अलग अंदाज दिखा। दौड़ते हुए एक दूसरे कावड़ियों को दे रहे त्रिशूल। मुरादाबाद के गंगा मंदिर में शिव भक्त उमड़े। सावन शिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पूजा की। यूपी के संभल में मुस्लिम समुदाय के लोग कावड़ियों पर कर रहे फूलों की बारिश। कावड़ियों के बीच बांट रहे पानी और फल। सावन शिवरात्रि पर हरिद्वार में भक्तों का सैलाब। हर की पैड़ी पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में आस्था की भीड़। शिवालयों में लगे बम बम बोले के जयकारे। भक्त सुबह से ही कर रहे जलाभिषेक। दिल्ली की सड़कों पर कावड़ियों की धूम। बाबा भोलेनाथ की भक्ति में झूमते नजर आए। सड़कों पर दिखा रहे अनोखे कावड़। अंबाला के कैलाश शिव मंदिर
हाथी खाना में भक्तों की भीड़, भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता। चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद, पुलिस ने पटना के दानापुर से बरामद की। बिहार के लखीसराय में 4000 लीटर विदेशी शराब बरामद, पुलिस ने शराब लेकर जा रहे 2 तस्करों को अरेस्ट किया। तेल के टैंकर में छिपाकर ले जा रहे थे शराब। गाजियाबाद में पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया, गोली लगने के बाद गुड्डू उर्फ शादाब नाम का अपराधी अरेस्ट। गैंगस्टर एक्ट में गुड्डू उर्फ शादाब की पुलिस को तलाश। यूपी के बुलंदशहर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने एनकाउंटर में बदमाश को पकड़ा। हत्या के आरोप में पुलिस कर रही थी तलाश। संभल के एसपी ने देर रात ड्रोन देखे जाने की खबरों को भ्रामक बताया, कहा भ्रामक सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बलिया में चेकिंग के दौरान 1,80,00,000 रुपए जब्त, साबरमती ट्रेन से लेकर जा रहा था शख्स, इनकम टैक्स की टीम कर रही कार्रवाई। दिल्ली में आज सुबह तेज बारिश, दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी बारिश। दिल्ली एनसीआर में सुबह से तेज बारिश के चलते कई जगह जल भराव, कई इलाकों में लगा लंबा ट्रैफिक जाम। आईएमडी ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से 54,707 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। दिल्ली में 2 दिनों में तेजी से बढ़ेगा यमुना नदी का जलस्तर, प्रशासन ने नाव, टेंट और राहत इंतजाम शुरू किए। मुंबई और कोंकण के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, सुबह से ही रुक रुक कर तेज बारिश का दौर जारी। मुंबई में बारिश के चलते फिर डूबा वे, यातायात के लिए बंद किया गया सबवे। मुंबई के कई हिस्सों में भारी बारिश से मरीन ड्राइव का सुंदर नजारा देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश, सड़कों पर पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। पेटीएम को वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 123 करोड़ रुपए का मुनाफा, कंपनी का रेवेन्यू भी 28% चढ़ा। पिछले साल कंपनी को हुआ था 839 करोड़ रुपए का घाटा। डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने 22 जुलाई को जून तिमाही के नतीजे घोषित किए। कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 95% की बढ़त के साथ 12,835 करोड़ पर पहुंचा। 30 जुलाई को अपना आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, इशू के जरिए कंपनी का 4,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान। आईपीओ लाने के लिए मिल्की मिस्ट लिमिटेड ने सेबी को भेजे डॉक्यूमेंट्स, इशू के जरिए 2,035 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश करेगी कंपनी। एलन मस्क ने लॉस एंजलिस में स्पेसशिप जैसा दिखने वाला रेस्टोरेंट खोला। डाइनर में रोबोट ने किया लोगों को पॉपकॉर्न सर्व। ईवी चार्जिंग के लिए 80 सुपरचार्जर्स भी मौजूद। लॉर्ड्स टेस्ट में स्लेजिंग को लेकर भारत और इंग्लैंड की टीम में विवाद बढ़ा। कप्तान शुभमन गिल ने अपनी टीम के आक्रामक रवैये का बचाव करते हुए कहा, इंग्लिश टीम 90 सेकंड लेट बैटिंग करने आई थी। बेन स्टोक्स ने कहा, इंग्लैंड की टीम स्लेजिंग की शुरुआत नहीं करेगी लेकिन जवाब जरूर देगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे और आखिरी वनडे में इंग्लैंड को 13 रनों से शिकस्त दी, 2-1 से सीरीज पर कब्जा किया। भारतीय विमेंस टीम ने इंग्लैंड को दिया था 319 रनों का लक्ष्य, इंग्लैंड की पूरी टीम 305 पर ही ढेर हो गई। भारतीय विमेंस टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपने वनडे करियर की 7वीं सेंचुरी जड़ी, 102 रनों की शानदार पारी खेली। जमाइमा रॉड्रिक्स ने भी अपने वनडे करियर का 7वां अर्धशतक जड़ा। स्मृति मंधाना और हरलीन देओल 50 बनाने से चूकी। दोनों बल्लेबाज 45-45 रन की पारी खेली। ऋचा घोष ने 18 गेंदों पर नाबाद 38 रन बनाए। इंग्लैंड वुमेन्स क्रिकेट टीम की कप्तान नैट साइवर ब्रंट अपने वनडे करियर का 10वां शतक बनाने से चूकी, 98 रन बनाकर आउट हुई। दीप्ति शर्मा ने विकेट चटका। इंग्लैंड की ओर से एमा लैम्ब ने 68 रनों की पारी खेली। एलिस डेविडसन ने 44 और सोफिया डंकली ने 34 रन बनाए। भारत की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने गेंदबाजी से इंग्लैंड पर कहर बरपाया। इंग्लैंड के 6 बल्लेबाजों को पवेलियन चलता किया। हरमनप्रीत वनडे क्रिकेट में 4,000 रन बनाने वाली भारतीय महिला टीम की तीसरी बल्लेबाज बनी। मिताली राज स्मृति मंधाना की लिस्ट में हुई शामिल। मध्य प्रदेश में अनुपम खेर की फिल्म दी तन्वी ग्रेट टैक्स फ्री घोषित, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया ऐलान। फिल्म स्टार अनुपम खेर से मिले सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तन्वी दी ग्रेट के कलाकारों से भी सीएम की मुलाकात।